इस तरह से यूज़र आईडी पासवर्ड एंटर करने के बाद आप लॉगिन करेंगे। आपका यहाँ पे डिटेल्स दिखेगा, आपका नाम दिखेगा यहाँ पे। क्रॉस करके आगे बढ़ेंगे। ये आपका अकाउंट यहाँ लॉगिन हो चुका है। आपके टोटल बिजनेस दिखेंगे, सारे मेनू ऑप्शंस दिखेंगे। आप एक एडवाइज़र हैं तो आपका नाम दिखेगा यहाँ पे। आप अपना प्रोफाइल यहाँ से देख सकते हैं। बहुत कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। तो अभी हम कोटिंग की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले कोटेशन में आपको जाना है। हाँ, देखिए, जब फ्रेश बिजनेस करना होता है हमें, तो आपको यहाँ हेल्थ इंश्योरेंस पे आना है और यहाँ से सेलेक्ट करना है अपने प्लान को। कौन सा प्लान आप सेल करना चाह रहे हैं? जैसे केयर सुप्रीम सेल करना चाह रहे हैं तो केयर सुप्रीम इस तरह से सेलेक्ट करेंगे, या कोई भी अदर प्लान यहाँ से सेल करेंगे। लेकिन अगर आप पोर्ट कर रहे हैं, अदर किसी कंपनी से किसी क्लाइंट को अपने पास ला रहे हैं केयर हेल्थ इंश्योरेंस में, तो पोर्टेबिलिटी इंश्योरेंस में आएंगे आप। यहाँ पे देखिए केयर सुप्रीम का ऑप्शन दिख रहा है, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे और केयर सुप्रीम सेलेक्ट करेंगे। तो इस तरह से अभी कोटेशन जो है निकालना शुरू करना है। तो जब आप पोर्टेबिलिटी ऑप्शन में जाएंगे तो ये ऑप्शन आपको खुल के आ जाएगा। कोटेशन जो है या प्रीमियम निकालने से पहले ये ध्यान में रख लेना है या क्लाइंट से पूछ लेना है कि क्या उनको कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ है। अगर वो नए प्लान ले रहे हैं तो इस केस में तो पूछना बहुत ज़रूरी है। या उन्होंने लास्ट ईयर क्या कोई क्लेम किया था, इसके बारे में भी पूछ लेना बहुत ज़रूरी है। तो इस कंडीशन में यहाँ पे जो जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं बस उनको फिल करने हैं राइट साइड में। जो सबसे पहले पिन कोड दिख रहा है, ईमेल आईडी दिख रहा है, मोबाइल नंबर दिख रहा है, कवर टाइप दिख रहा है, टोटल मेंबर, बच्चे कितने हैं उसमें, उनके एज, बस ये सारे क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे फिल करने हैं। और आगे हम बढ़ेंगे तो जो भी प्रीमियम होता है उसके साथ जो कंपनी होती है हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, वो कुछ राइडर्स ऑफर करती है। तो केयर सुप्रीम में जैसा कि आपको पता है कि टिल 45 ईयर एज तक, 45 साल तक के एज के जो भी कस्टमर हैं उनको 3 राइडर इनबिल्ट दिए जाते हैं उनके प्लान पे। और बाकी कुछ राइडर्स हैं, 4-5 राइडर्स हैं जो ऑप्शनल होते हैं, जो क्लाइंट चाहें तो ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं भी ले सकते। तो अभी हमारे इस क्लाइंट का, अभी यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं, तो हमारे इस क्लाइंट का जो एज है वो बिलो 45 है, यानी कि वो उन्हें 3 राइडर ऑलरेडी मिलेंगे, इनबिल्ट मिलेंगे, उन्हें वे हटा नहीं सकते हैं और ना ही मैं यहाँ से हटा सकता हूँ। तो मैंने क्लाइंट्स को बता दिया भी है, क्लाइंट को ऑलरेडी बता भी दिया है कि आपको 3 राइडर्स आपको इनबिल्ट मिलेंगे, जिससे कि आपका प्लान और स्ट्रांग हो जाएगा। तो नीचे आप देख रहे हैं कि सम एश्योर्ड कहा जा रहा है, 5 लाख, 10 लाख से लेके 50 लाख से भी ऊपर है। टेन्योर है 1 साल, 2 साल, 3 साल। और ये राइडर्स, 3 राइडर आपको दिख रहा है ऑटोमेटिक, और चौथे राइडर को मैंने ऑन किया, क्लेम शील्ड, जो 4th राइडर दिख रहा है। तो टोटल प्रीमियम आ रहा है 23,070 रुपये, 23,070। तो नेक्स्ट अभी आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी अब हम देखेंगे कि कैसे प्रीमियम को सेलेक्ट करके, अगर ये प्रीमियम क्लाइंट को पसंद आया और वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो फिर हम आगे का प्रोसेस कैसे करेंगे। तो इस तरह से हम प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे मैनुअल डॉक्यूमेंटेशन। आधार कार्ड उनका हम पहले ही ले के रखेंगे अपने पास। आधार जो होगा मास्ट आधार होगा, और हमें मैनुअल जब भी सेलेक्ट करेंगे तो आधार को अपलोड करना है, फ्रंट पेज एंड बैक पेज। तो इस तरह से आप फॉलो करिए, नोट कर लीजिए और वीडियो को ध्यान से देखिएगा तो आप समझ पाए। हमने सेलेक्ट कर रहा है, हम सेलेक्ट कर रहे हैं प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। यहाँ पे भी आधार को सेलेक्ट करेंगे, आधार 1, आधार 2, मतलब फ्रंट एंड बैक। नेक्स्ट पेज पे करेंट पॉलिसी डिटेल्स, मतलब जो करंट पॉलिसी है क्लाइंट की
अभी हम पोर्टिंग प्रोसेस में हैं, तो यानी कि उनकी पॉलिसी कहीं और से चल रही है, तो उनकी पॉलिसी को यहाँ सेलेक्ट करना है और अपलोड करना है। जो भी क्लाइंट्स के डिटेल्स हैं अपने सिस्टम में पहले से सेव करके रख लेने हैं ताकि अपलोड करने में आसानी होगा। अभी हमने चूज़ किया कि उनकी करंट पॉलिसी कौन से कंपनी की है, तो नीवा बूपा इंश्योरेंस की पॉलिसी है उनकी। यहाँ पे ड्रैग एंड अपलोड सेव करके रखा हुआ है, ड्रैग करके अपलोड कर देना है और आगे बढ़ना है। जैसे जैसे मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ, सेम आपको उसी तरह से अपने प्रोसेस को आगे बढ़ते रहना है ताकि आप खुद से आपके अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड से वोटिंग प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। किसी देखिए करंट पॉलिसी डिटेल्स, प्रपोजर डिटेल्स, यहाँ पे टाइटल सेलेक्ट करना है, कस्टमर का नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, हाइट, वेट एंड अदर डिटेल्स। ये कुछ मिसिंग दिख रहा था, इसलिए एज पर आधार इसे कर देना है। ये जो फॉर्म भरा जा रहा है इसमें सारे डिटेल्स भरने हैं, एड्रेस हो, प्रपोजर का एड्रेस हो, उनका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पिन कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और इसी तरह से सारे मेंबर्स का भी डिटेल्स फिट करना है। अभी हम नॉमिनी पार्ट में हैं। नॉमिनी डिटेल्स में नॉमिनी नेम, नॉमिनी टाइटल, नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ, जो भी डिटेल्स आप टैब बस यूज़ करेंगे, टैब यूज़ करते जाइए, आगे बढ़ते जाएंगे और इस तरह से सेव एंड कंटिन्यू करते चलना है। सारे डिटेल्स फीड करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू, जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है। जो भी प्रपोजर हैं उनकी फैमिली मेंबर का नाम नॉमिनी में डाल देना ज़्यादा। आपको बहुत ध्यान से नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सेलेक्ट करना है। सबसे पहले आप ईयर सेलेक्ट कर लेंगे, फिर मंथ सेलेक्ट करेंगे, फिर डेट सेलेक्ट करेंगे और इस तरह से डिटेल्स फीड करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू। जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं इसी तरह से आपको कंटिन्यू करते चलना है। ये मेंबर 2 डिटेल्स अब फीड करना है। मेंबर 1 डिटेल्स फीड कर दिया गया है, फिर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अभी मेंबर 2 आ गया। मेंबर 1 का डिटेल हमने फीड कर दिया है, अभी ये मेंबर 2 आ रहा है। देखिए ये दोनों हमने कंप्लीट कर दिया है। ये ब्लू हो चुका है, बाकी ये ब्लैक है। मेंबर डिटेल्स, फिर से यहाँ पे मेंबर डिटेल्स सेल्फ, पहले सेल्फ सेलेक्ट करेंगे। चारों मेंबर का फिर से सारा डिटेल्स एंटर करना है। जो डिटेल्स हमने पहले डाला है उसे एडिट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे नाम उनका, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, हाइट, वेट। Is the member covered in current policy? Yes. Convert cumulative bonus to enhance sum assured, इसे नो कर देंगे। प्रोडक्ट नेम, केयर सुप्रीम, एक्सपायर्ड पॉलिसी नंबर, एक्सपायर्ड पॉलिसी नंबर दिख रहा है, यानी कि करेंट पॉलिसी नंबर जो चल रहा है। एक्सपायर्ड पॉलिसी डेट, एक्सपायर्ड पॉलिसी स्टार्ट डेट है 21/3/2023। एक्सपायर्ड पॉलिसी इन डेट 20/3/2024। फर्स्ट पॉलिसी नंबर, फर्स्ट पॉलिसी नंबर जब से हमारे क्लाइंट की पॉलिसी चल रही है, इनकी फर्स्ट पॉलिसी, चाहे वो पॉलिसी जहां से भी ली गई हो और जिस कंपनी के भी ली गई हो, अगर वो कंटिन्यू चल रहा है तो उस पॉलिसी का नंबर यहाँ पे एंटर करना है। फर्स्ट पॉलिसी स्टार्ट डेट मतलब हमारे प्रपोजर मेंबर 1 जो हैं इनकी पॉलिसी कब से चल रही है, पर्टिकुलर सिर्फ इनकी बात हो रही है। फर्स्ट पॉलिसी स्टार्ट डेट, फर्स्ट पॉलिसी स्टार्ट डेट, तो फर्स्ट पॉलिसी स्टार्ट डेट मतलब इनकी पॉलिसी 5/2/2016 से चल रही है। फर्स्ट पॉलिसी स्टार्ट डेट, मेंबर अटैचमेंट डेट तो सेम होगा क्योंकि हस्बैंड वाइफ ने साथ में शुरू किया था। 5/2/2016, 5/2/2016। फिर रीजन फॉर पोर्टिंग, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। प्रीवियस सम एश्योर्ड मतलब लास्ट ईयर की जो पॉलिसी थी उसमें सम एश्योर्ड 10 लाख था। कम्युनिटी बोनस
यहाँ पे कुछ भी एंटर नहीं करना है। एक्सपायरी पॉलिसी टाइप फ्लोटर, इंडिविजुअल और फ्लोटर, तो ये फैमिली फ्लोटर प्लान था इनका। बिजनेस टाइप में भी कुछ नहीं करना है। अभी है मेंबर टू में ये स्पाउस मतलब इनकी वाइफ, मेंबर टू हुई इनकी। अभी मेंबर टू ऑप्शंस के सारे रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना है और जस्ट इसे एक ही बार किसी भी मेंबर के जो डिटेल्स फीड किए जा रहे हैं सिर्फ एक ही बार फीड करना है। इसके बाद वो ऑटोमेटिक आपको दिखेंगे। जैसे अभी डेट ऑफ बर्थ मांगा जा रहा है तो एज पर पॉलिसी या एज पर डॉक्यूमेंट उस डिटेल्स को फीड करना है। अभी हाइट मांगा जा रहा है, हाइट हो वेट हो, पॉलिसी में क्या एग्जिस्टिंग पॉलिसी में क्या डिटेल्स डाले गए हैं वो सारे डिटेल्स करेक्ट करने हैं। क्योंकि फिर से आपको बता दूं ये पोर्ट होने वाली है। ये पॉलिसी हमारे क्लाइंट को नई पॉलिसी इशू नहीं होगी, ये पॉलिसी पोर्ट होने वाली है। उनकी नीवा बुपा की पॉलिसी अब केयर हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी के लिए। यहां पे एक ऑप्शन आपने देखा इंश्योर्ड वन, मेंबर टू है लेकिन इज पोर्टेबिलिटी above is portability details are same in यहाँ पे एक जो ऑप्शन दिख रहा है तो पोर्टेबिलिटी का जो पॉलिसी का जो फॉर्मूला है वो इंश्योर्ड वन की तरह ही है, ये इसलिए इसे सेलेक्ट किया गया है। मतलब इस पॉलिसी में जो फीमेल मेंबर है और जो मेल मेंबर हैं दोनों ने साथ में पॉलिसी ऑन किया था। तो पोर्टेबिलिटी का जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी डिटेल्स यहां पे अगेन फिल नहीं करना है मेंबर टू के लिए, क्योंकि मेंबर वन का ऑलरेडी डिटेल्स डाला जा चुका है। तो इसीलिए यहां पे इंश्योर्ड वन सेलेक्ट किया गया कि सारे टर्म्स कंडीशन एज पर इंश्योर्ड वन। अभी मेंबर थ्री के डिटेल्स डाले जा रहे हैं। फिर ये डिटेल्स मेंबर टू का है। अभी हम मेंबर थ्री यानी कि जो बच्चे का डिटेल है, बड़े बच्चे का डिटेल्स है वो डालना है, जो बेटी है इनकी। तो सबसे पहले उनका नाम, स्पेलिंग हो, डेट ऑफ बर्थ हो, जेंडर हो, कोई भी डिटेल्स गलत नहीं होने चाहिए, बिल्कुल सही होने चाहिए, अच्छे से मैच कर लीजिए। फिर उनका डेट ऑफ बर्थ। जब आप डिटेल्स फीड करेंगे तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आएंगे, आप उन्हें ध्यान से पढ़ लीजिएगा। वेट यहाँ पे डाला जा रहा है, मेंबर थ्री का जो वजन है वेट इन किलोग्राम डाला गया। उसके बाद एक क्वेश्चन है उसे यस रखा गया है। इज पोर्टेबिलिटी गाइड आर सेम, डिटेल्स आर सेम एज पर, यहाँ पे नन सेलेक्ट किया गया। ध्यान दीजिएगा, ये पूछा जा रहा है कि पोर्टेबिलिटी हस्बैंड वाइफ की जो पोर्टेबिलिटी है वो 2017 से स्टार्ट हुई होगी साथ में, लेकिन वो टर्म्स कंडीशन इनके बच्चे ये जो है मेंबर थ्री यानी कि ये चाइल्ड हैं तो इनके साथ वो टर्म्स लागू नहीं होगा, ये तो बाद में जुड़े होंगे पॉलिसी में। तो इनका पॉलिसी स्टार्ट डेट अलग होगा जो इनके पेरेंट्स से अलग होगा, इसीलिए यहाँ पे नन किया गया। अभी इनका अपना, जब से ये अपने पेरेंट्स के साथ पॉलिसी में ऑन हुए, इनका अपना डेट यहाँ पे एंटर हो। ये जो फॉर्म फिलिंग का जो प्रोसेस आप देख रहे हो ये एडवाइज़र के लिए है और क्लाइंट भी देख के समझ सकते हैं ऑनलाइन अगर खुद से बाई करते हैं पॉलिसी केयर के वेबसाइट पे जाके। ऐसा करना नहीं चाहिए, आपको किसी एडवाइज़र के थ्रू ही बाई करनी चाहिए पॉलिसी, क्योंकि एडवाइज़र का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है कहीं कहीं पे क्लेम लेने समय और भी बहुत से जगह पे एडवाइज़र, जबकि प्रीमियम तो सेम ही पे करते हो आप, जहाँ ऑनलाइन में जितना पे करते हो सेम प्रीमियम अगर आप किसी एडवाइज़र के साथ लेते हो पॉलिसी लेते हो तो फिर क्यों ना एडवाइज़र के साथ पॉलिसी ली जाए। एडवाइज़र आपको लेटेस्ट जानकारी भी देते रहते हैं, उनकी ट्रेनिंग होते रहती है हर 15-20 दिन हर महीने, तो वो आपको इन्फॉर्मेशन भी देते रहेंगे। प्रीमियम वाइज कोई भी फ़र्क नहीं है। तो इस तरह से मेंबर 4 अभी इनका डिटेल्स फिट करना है। 5/2/2017
5/2/2017। मेंबर अटैचमेंट डेट सेम होगा 2017 फरवरी 5 तारीख। रीजन फॉर पोर्टिंग कुछ भी नहीं करना है। सम एश्योर्ड 10 लाख, प्रीवियस सम एश्योर्ड लास्ट पॉलिसी की डिटेल्स, फ्लोटर पॉलिसी अभी आ रहे हैं। ये मेंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करें मेंबर 4 की। मेंबर 4 जो है ये इनका फर्स्ट पॉलिसी है, फर्स्ट टाइम ये अपने पेरेंट्स की पॉलिसी में ऐड हो रहे हैं। तो ये भी एक डाउटर हैं। इज द मेंबर कवर्ड इन करेंट पॉलिसी? तो जो अभी पॉलिसी अभी आज जो एक्सपायर हो रही है, जिस पॉलिसी को हम पोर्ट कर रहे हैं, क्या इस पॉलिसी में ये शामिल हैं? इस क्वेश्चन का हिंदी मीनिंग हुआ तो नो, ये शामिल नहीं है। तो इस तरह से देखा आपने मेंबर 1, 2, 3, 4 को हमने कैसे ऐड किया। ये जो क्वेश्चंस देख रहे हैं आप, इसे आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। जैसे हमने सारे क्वेश्चंस का आंसर नो किया है, उसके बाद एक बॉक्स दिख रहा है जहां पे टिक किया हुआ है, और उसे भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस के बारे में बताया जा रहा है कि अगर आप हर साल का जो प्रीमियम है ऑटो डेबिट चाहते हैं अपने बैंक से, तो यहाँ से स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन सेट कर सकते हैं। आपका प्रीमियम हर साल अपने आप ऑटो डेबिट हो जाएगा। और यहाँ पे 4 और ऑप्शन दिए गए हैं, ध्यान से पढ़ के टिक करिएगा। और यहाँ से आप शेयर कर सकते हैं इस प्रपोजल को क्लाइंट के पास, और ताकि क्लाइंट इसे पे कर सकें। उनका नंबर यहाँ पे इंटर कर दें, उनका ईमेल आईडी यहाँ पे इंटर करके उन्हें शेयर कर सकते हैं। इस तरह से क्लाइंट को जब मैसेज और मेल रिसीव होगा, वो प्रीमियम आसानी से पे कर सकेंगे। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए, और इसी तरह के इम्पॉर्टेंट वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें हमारे चैनल को, शेयर करें हमारे वीडियोस को, और हमसे कनेक्टेड रहें। इस तरह से अगर आप खुद पेमेंट करना चाहते हैं तो पे नाउ पे क्लिक करके आप खुद से भी पेमेंट कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन इज सक्सेसफुल, यहाँ पे सारे डिटेल्स दिखेंगे, और नीचे केवाईसी करने को भी कहेगा। आपको इस तरह का मैसेज आए तो अपना केवाईसी भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ से सारे डिटेल्स एक बार पहले भी चेक कर लेने हैं पेमेंट करने के पहले, और बाद में भी आपको चेक कर लेने हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा रहा होगा। थैंक यू वेरी मच।